बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू एवेलुएट कंपाउंड कंडीशंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हम कंपाउंड कंडीशंस को चेक करते हैं, उनको एवेलुएट करते हैं। अब कंपाउंड कंडीशंस क्या होती हैं? कंपाउंड कंडीशंस में ये होता है कि अगर आप एक या एक से ज़्यादा मतलब मोर देन वन कंडीशंस को अगर आप चेक करें, एवेलुएट करें, उनका कंपैरिजन करें, तो इस किस्म की कंडीशंस को हम कहते हैं कंपाउंड कंडीशंस। यानी कि एक से ज़्यादा कंडीशंस को जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं तो इस किस्म की कंडीशंस को कहते हैं कंपाउंड कंडीशंस। हमारे पास सी लैंग्वेज में 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेटर, फिर उसके बाद उसका ये देखिए ये सिंबल भी है, ये एंड ऑपरेटर का ये सिंबल है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड टाइप इज़ और ऑपरेटर, ये उसका सिंबल है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सी लैंग्वेज में। और थर्ड ऑपरेटर जो हमारे पास है डैट इज़ नॉट ऑपरेटर, और ये उसका साइन है इस तरह से, ठीक है। चले हम देखते हैं वन बाय वन, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर है डैट इज़ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर इज़ यूज टू एवेलुएट टू कंडीशंस, ठीक है। It produce true result if both conditions are true. It produce false if any one condition is false. एंड ऑपरेटर बहुत सिंपल सा ऑपरेटर है। इसमें ये होता है कि आप दो कंडीशंस को एवेलुएट करते हैं, चेक करते हैं, और इसमें रिज़ल्ट उस सूरत में ट्रू आएगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, ठीक है। यानी कि अगर उनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो आंसर विल बी फॉल्स। दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। जिसमें जैसे यहाँ पे देखें टेबल मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स है हमारे पास, ठीक है, और दरमियान में एंड ऑपरेटर आपने यूज़ किया है, और सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, द आंसर विल बी फॉल्स। फिर उसके बाद अब देखें पहली कंडीशन फॉल्स है, सेकंड ट्रू हो गई है, लेकिन दरमियान में एंड ऑपरेटर है, द आंसर विल बी फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से देखें यहाँ पे थर्ड लाइन में फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, लेकिन आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। लास्ट वाले केस में देखें फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है एंड सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, द आंसर विल बी ट्रू। तो एंड ऑपरेटर किस तरह से काम करेगा कि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, तब आंसर ट्रू आएगा। उनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स में आएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल है, ये भी देख लेते हैं, इससे ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी के नाम से। ए को हमने जो वैल्यू असाइन किया डैट इज़ 100 और बी की वैल्यू है 50। अब यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं और इन दोनों को हम एवेलुएट कर रहे हैं, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, और दरमियान में हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखें, ए इज़ ग्रेटर दैन 10 एंड बी इज़ ग्रेटर दैन 10। अब फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, ए की वैल्यू है 100 इज़ ग्रेटर दैन 10, कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है। एंड बी की वैल्यू है 50 इज़ ग्रेटर दैन 10, दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो ट्रू, द आंसर विल बी ट्रू, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इसमें ए 100 इज़ ग्रेटर दैन 50, कंडीशन ट्रू है, एंड बी की वैल्यू क्या है 50 इज़ ग्रेटर दैन 50, नो दिस इज़ फॉल्स। तो ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, दरमियान में एंड ऑपरेटर है, द आंसर विल बी फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर था। उसके बाद अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ आते हैं, डैट इज़ और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो इस तरह से है। उसके बाद और ऑपरेटर में क्या होता है कि इसमें भी हम दो कंडीशंस को एवेलुएट करते हैं। इसमें ये होता है कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इट गिव्स ट्रू रिजल्ट इफ ईदर कंडीशंस आर ट्रू, इट गिव्स फॉल्स इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। यानी कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है दोनों में से और, ठीक है, ये और का मतलब क्या, या अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है या दूसरी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो आंसर ट्रू में आ जाएगा। और फॉल्स किस सूरत में आएगा, फॉल्स उस सूरत में आएगा जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी। अब ये टेबल देख लेते हैं इसका, इसमें भी इसी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स, ठीक है। इस सूरत में ये फॉल्स आ गया। अब सेकंड लाइन में देखें, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है,
सेकंड ट्रू है, दरमियान में और ऑपरेटर है। अब एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू ही हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से किसी कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। इस तरीके से नेक्स्ट भी देखें, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकंड फॉल्स, आंसर विल बी ट्रू। और लास्ट केस में भी फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकंड ट्रू, आंसर विल बी ट्रू, ठीक है। तो इसको भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं। वही एग्जांपल हमने ली है, ठीक है। इसमें अब ऑपरेटर हमने चेंज कर दिया, एंड की जगह पे और यूज़ किया। फर्स्ट कंडीशन में ए की वैल्यू 100 है, 100 इज़ ग्रेटर दैन 10, कंडीशन इज़ ट्रू। एंड बी की वैल्यू है 50, 50 इज़ ग्रेटर दैन 10, कंडीशन इज़ ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू हैं, द आंसर विल बी ट्रू। उसके बाद सेकंड है ए, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ट्रू आ रही है, 100 इज़ ग्रेटर दैन 50, और एंड बी 50 इज़ ग्रेटर दैन 50, कंडीशन ये यहाँ पे ये फॉल्स है और ये वाली कंडीशन ट्रू है, बट यहाँ पे और ऑपरेटर है तो आंसर हमारे पास ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लास्ट ऑपरेटर की तरफ आते हैं, डैट इज़ नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। नॉट ऑपरेटर सिंपल क्या करेगा कि किसी भी कंडीशन के रिज़ल्ट को रिवर्स कर देगा। रिवर्स का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो उसको वो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर फॉल्स आ रहा है तो उसको वो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। बहुत सिंपल सा ऑपरेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे टेबल देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन ट्रू है और इस कंडीशन के साथ हमने नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, तो इसका रिज़ल्ट में आंसर क्या आएगा? कंडीशन ट्रू थी तो रिवर्स कर देगा उसके इफ़ेक्ट को, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। इस तरीके से सेकंड देखें लाइन, इसमें कंडीशन फॉल्स है लेकिन साथ में नॉट ऑपरेटर यूज़ किया, तो इसका जो ये रिज़ल्ट है ये रिवर्स हो जाएगा। फॉल्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ट्रू। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल से भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वही दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी। अब हमारे पास कंडीशन है ए इज़ इक्वल टू बी। ए की वैल्यू 100 है एंड बी की 50 है, तो 100 इज़ इक्वल टू 50, नो दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। तो बट इसके साथ अब नॉट ऑपरेटर है, तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा? इट विल रिवर्स द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। अब इसको फॉल्स है तो इसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू में, द आंसर विल बी ट्रू। इस तरीके से सेकंड देख लेते हैं एग्जांपल, ए इज़ ग्रेटर देन बी, 100 इज़ ग्रेटर देन 50, कंडीशन इज़ ट्रू, बट साथ में नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है, द आंसर विल बी रिवर्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स, ठीक है। सिंपल क्या करता है नॉट ऑपरेटर, किसी भी कंडीशन के इफेक्ट को ये उसके रिज़ल्ट को ये रिवर्स कर देता है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे, और फिर भी इनकेस अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप उस हवाले से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।